आप सभी का आइडियल पॉइंट क्लासेज में स्वागत है। अब तक हम लोगों ने 4.2 में जो है पार्ट 1 तक पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 चालू करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग सीखे थे गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करना। तो गुणनखंड द्वारा मूल तो ज्ञात कर लिए थे। अब हम कथन दिया गया है, उस कथन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको जानते हैं। देखिए, पहला तो सवाल हो गया था, अब रही दूसरा सवाल। तो जो दूसरा सवाल है वो दूसरे सवाल में जान और जीवंती और कुटीर उद्योग ये दोनों तो हम आपको हल करवा ही दिए थे, समीकरण तो बनवा ही दिए थे। तो बस उस समीकरण का आप गुणनखंड कर डालो, जो आएगा वही आपका आंसर। देखो, दूसरा प्रश्न यही बोल रहा है कि उदाहरण नंबर 1 और 2 का मान ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। तो 1 और 2 जॉन और जीवंती और कुटीर उद्योग, यही था पहला दूसरे का। तो इनको हमने समीकरण बनवाया था, तो उसी समीकरण को आप क्या कर लो, गुणनखंड करके हल कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, तीसरा जो सवाल है उसको हम देख लेते हैं। कटिए। तीसरा सवाल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27। देखो, अगर ये दो चररैखिक समीकरण होता तो मान लेते एक संख्या x है और दूसरी संख्या y, इनका योगफल x + y बराबर 27 और x × y बराबर 182। लेकिन ये दो चररैखिक समीकरण तो है नहीं, द्विघात है, तो इनमें एक ही चर होगा, चाहे x होगा चाहे y। तो हम मान लेते कि पहली, देखो, दो संख्याओं का योग 27 है, तो जाहिर सी बात है हम दो संख्या उठाएंगे, उनको जोड़ेंगे तो हमारा 27 आना चाहिए। तो एक मान लीजिए x है, और अगर मान लीजिए आपके पास 27 रुपया है, उसमें से मैंने x रुपया ले लिया, तो कितना बचा? 27 - x। ऐसा समझो, दो लोग हैं, आप हो और मैं हूँ, दोनों के पास मिला के 10 रुपया है। अगर मैं 4 रुपया ले लूँ तो आपके पास कितना बचेगा? 6 रुपया। कैसे आया? 10 रुपये में से जो 10 रुपया टोटल है, उसमें से जो मैंने लिया उसको घटा देंगे। मैंने 4 रुपया लिया तो 10 - 4 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो सेम यही टोटल 27 है। कितना है? 27 अंक है, और उनमें से एक का x है, तो दूसरे का कितना होगा? 27 में से x को घटाएंगे, जो होगा दूसरे को। तो मान लीजिए कि वो दो संख्याएं, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 - x। आई बात समझ में? ये हो गया। कह रहे दो संख्या का योग 27, अगर इनको जोड़ोगे तो x से x कट जाएगा, आएगा 27। देखो, x + 27 - x से x कैंसिल, कितना आया? 27। तो दो संख्याओं का योग बोल रहा 27, तो देखो दो संख्याओं का योग कितना हो गया? 27 जोड़ने पर। अब क्या बोल रहा? कह रहा कि इनका गुणनफल जो होता है 182। तो प्रश्नानुसार गुणनफल मतलब पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, इनका गुणनफल होता है कितना बोला है? 182। 182 हो गया। तो x का 27 में गुणा करेंगे 27x होगा, x का -x में करेंगे तो -x² बराबर 182। सब के सब उधर ले जाओ तो 0, 182 -x² उधर गया तो +x², 27x गया तो -27। अब सबको इधर कर दो, x² प्लस -27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसी को आपको करना है गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने पर जो आएगा आपको आंसर हो जाएगा। तो 14 -14 और -13 में तोड़ दीजिए। -14 × 13 करेंगे तो 182 होगा, और 14 13 को जोड़ेंगे तो माइनस कितना होगा? 27 होगा। तो देखिए, x² -14x -13x प्लस 182 बराबर 0। गुणा करके देखो 14 13 का, 3 चौक 12 के 2, 3 1 कम 3 1 4, 1 चौक के 4, 1 1 कम 1। देख रहे ना, 2 4 4 8 182।
अब क्या, यहाँ से x उभयनिष्ठ तो x -14, यहाँ से -13 उभयनिष्ठ तो x, अब बाहर माइनस होने की वजह से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पाएगा 14 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में x -14 और दूसरे ब्रैकेट में x -13 बराबर क्या हो गया, 0। अब एक x बराबर 14 आया और दूसरा जो है x बराबर कितना आया, 13। अतः पहली संख्या x बराबर x, मतलब या तो 14 होगा या तो फिर क्या होगा, 13 होगा। पहली संख्या क्या होगी, या तो 14 होगा या तो फिर क्या होगा, 13 होगा। दूसरी संख्या क्या होगी, x -27, 27 माइनस x है तो 27 -14, 27 माइनस क्या होगा, 14, तो 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13, या 27 -13 बराबर 14। तो पहली संख्या 14 होगा और दूसरी संख्या 13, या पहली संख्या 13 होगा और दूसरी संख्या क्या होगा, 14 होगा। तो आई बात समझ में। तो वही पूछ रहा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है, 13 या 14। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दो संख्याएं 13 व 14 या 14 व 13 है। हाँ, आगे समझ में आप लोग को। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, चौथे पे चलते हैं। चौथे पे करा, दो ऐसी क्रमागत विषम संख्या या विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 970 हो। दो ऐसी क्रमागत विषम पूर्णांक, तो मान लेते हैं, माना पहली विषम पूर्णांक x तथा दूसरी विषम पूर्णांक x + 2। क्यों? क्योंकि इन दोनों पे मान रखो, देखो भी एकदम बराबर क्रमागत आएंगे। चलो देखो, एक x है, एक x + 2 रखो, एक रखो, एक हुआ, एक और दो कितना हो गया, 3। तो एक 3 क्रमागत है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब 2 नहीं रख सकते क्योंकि 2 तो सम हो गया, 3 रखिए, x 3 हुआ तो 3 2 कितना हो गया, 5। देख रहे हैं, तो ये दो क्रमागत संख्या, एक x है और एक x + है। कितना कह सकते हैं हम, 2। एक x एक x + 2। फिर क्या बोला, कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल 970, जिनके वर्गों का योगफल 970 है। तो प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल तो x² + x + 2 का स्क्वायर, और एक किसके बराबर है भैया, 970 के बराबर, 970। तो अभी x² + x² + 2x + 2 का वर्ग 4 बराबर 970। a² + 2ab + b²। अब देखो ये 2 दूना 4 होगा, हम यहाँ 2x लिखे, दो सूत्र का और 2 इसका, 2 दूना 4। x² हो गया 2x² प्लस यहाँ 4x है + 4 और बराबर 970। तो 2 यहाँ से कॉमन लिया गया, आया कितना, x² + 2x + कितना 2 और 970। 2 1 कम 2, 2 चौक 8, बचा कितना, 1 हो गया कितना, 17, 2 8 16, 2 पंचे 10। तो आया कितना, x² + 2x + 2 बराबर 285। हाँ, यहाँ 4 में 2 बोल रहा हूँ। अब 485 इधर आएगा तो x² + 2x + 2 -485, तो x² + 2x -283 घटाने पे। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, जो आएगा x का मान एक यहाँ रखना पहला हो जाएगा और एक यहाँ रखना क्या हो जाएगा, वो दूसरा आ जाएगा। अब तोड़ा कैसे जाएगा, आप अच्छे तरीके से जानते हो किस में आप तोड़ोगे। अब तोड़ो भाई, देखो एक 23 ले लीजिए और एक 21 ले लीजिए। कैसे, अगर आप -23 ले लेंगे
और प्लस 21 ले लेंगे तो घटाएंगे तो 23 21 में कितने का अंतर, -2 आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पे कौन सा आपका +2 है तो क्या करना है, -21 ले लीजिए और 23 को क्या कर लीजिए बड़ा, मल्टीप्लाई करके देखिए 23 और 21 का, 1 तिहाई 3, 1 दुआई 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3 6 2 8 और 483। देखा आपने, तो इसे आप तोड़िए x स्क्वायर -21x प्लस 23x और -283 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -21 आएगा और यहाँ पे 23 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 283 भागे 23 करिए तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाए भाई, 23 का 21 में गुणा करके देख लो, 23 और 21 तो 1 तिहाई 3, 1 दुआई 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो 3 6 2 8 और ये 483, तो कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। तो x और प्लस से कोई बदलाव होगा नहीं, 21 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x -21 और दूसरे ब्रैकेट में x + 23 बराबर 0। एक बार क्या आया, x बराबर -23, क्यों, ऐसे देख लीजिए, x + 23 बराबर 0 तो x बराबर -23 जो क्या है, अमान्य है। आई बात समझ में, या रख भी सकते हो जैसी आपकी इच्छा हो। और एक x बराबर कितना आ गया, 23, ठीक है। तो 23 से आया तो ये 23 नहीं 21, 23 कहाँ, तथा x -21 बराबर 0, x बराबर कितना है, 21। तो अब 21 यहाँ रखिए, तो 21 जब आप यहाँ रखेंगे तो एक तो 21 हो जाएगा और दूसरा x 21 + 2 कितना हो जाएगा, 23। तो 21 और 23 दो क्रमागत संख्याएं हैं। आई बात समझ में। और इसी प्रकार से अगर ये माइनस वाला अमान, अगर ये माइनस वाला यहाँ रखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, एक -23 होगा और एक -21 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसको आप हल कर सकते हो, नहीं आएगा तो बताइएगा। फिलहाल इंक खत्म हो गया, हम भर लेते हैं इंक। अगला कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पाँचों, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या करा, इसकी जो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लीजिए ए बी सी, तो आधार x है तो ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर, तो x माइनस क्या हो जाएगा 7। करा ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम x है और इससे 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7। और कर्ण आपका ये कितना है 13। आई बात समझ में। फिर क्या होगा, यहाँ पे माना ए बी बराबर x, ए सी बराबर x माइनस 7 और बी सी बराबर 6। ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार ए बी स्क्वायर और लंब जो है ए सी स्क्वायर बराबर कर्ण जो आपका कितना है बी सी स्क्वायर।
तो ए बी का मान एक्स स्क्वायर, ए सी का मान एक्स माइनस 7 का स्क्वायर और बी सी का मान 13 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। देखो ये इस तरह लिखिए, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का, तो 7 कवर करेंगे 49 माइनस 2ab, तो 2 का गुणा x में करेंगे 2x, 2x गुणा 7 में करेंगे 14 माइनस 14x बराबर 13 3 169। अब देखो x 2x स्क्वायर और माइनस 14x और प्लस 69 उधर जाएगा 49। देखो x 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 ये है और प्लस 49 उधर जाएगा तो माइनस 49 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और आया 1, 2 उभयनिष्ठ लीजिए तो x स्क्वायर 2 सते 14 बराबर 120, काटिए 2 1 कम 2, 2 6 12, आया कितना x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 60। ठीक है, 60 प्लस है इधर लाइए तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करने पर जो आएगा, क्या पूछ रहा, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला ये वाला। अब इसका गुणनखंड कीजिए, ऐसा गुणनखंड करिए कि 7 आ जाए और गुणा करने पर माइनस 60 आ जाए। अब सोचिए ऐसा कौन सा है जिसका गुणा करने पर 60 हो। 12 पंचे कितना होता है 60 होता ना, अब 12 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 7, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। 12 में से 5 जाएगा माइनस 7 और 12 पंचे 60 माइनस 60। अब यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 12 यहाँ प्लस 5 तो x और 5 बरहियाँ 60 होता 12 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 12 और दूसरे में x प्लस 5। ठीक है, तो अब हम इसे मिटा देते हैं। देखिए अब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 हो गया, तथा x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5। और भुजा कभी माइनस में होती नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अब क्या करना, 12, तो आधार ए बी बराबर x बराबर 12, आई बात समझ में, x बराबर कितना हो गया 12, और लंबाई ए सी बराबर x माइनस 7, तो x का मान 12 माइनस 7 बराबर 5, तो ए सी लंबाई बराबर 5। तो पहली भुजा यानी आधार 12 हो गया, लंबाई 5 हो गया और कर्ण कितना हो गया, जो बी सी यहाँ पे हमने 6 लिखा है, ये 6 नहीं कितना है 13। आई बात समझ में, देख लीजिए, जहाँ नहीं आएगा बताइएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें का एक सवाल बचा, हम वो आपके लिए छोड़ रहे हैं। वो एक सवाल आज हम हल करके हमारे पास भेज देंगे, अगर नहीं आएगा तो कल हम बता देंगे, लेकिन लगाइएगा जरूर भाई। देखो आप लोग क्वेश्चन हमसे पूछ नहीं रहे हो इसलिए हम बता नहीं रहे, जो भी लगाने के लिए दे रहे हैं आप लोग वर्क करके नहीं, एक ही सिर्फ हैं, एक लोग हैं जितना वर्क देते वो पूरा करते, बाकी कोई नहीं पूरा करता। तो हम ये मान के चल रहे हैं आपको कोई क्वेश्चन बच नहीं रहा, आपको सब आता चला जा रहा, इसलिए मैं बताते इसे चला जा रहा हूँ। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक मैं बताऊँगा भी नहीं। ठीक है, बस आज के लिए इतना, क्योंकि पाठ ये खत्म हो चुका है। एक सवाल बचा है जो आपके लिख के छोड़ा हूँ, आप लगाएंगे, नहीं आएगा तो पूछिएगा, कल मैं बताऊँगा। आई बात समझ में, बाकी कल 4.3 स्टार्ट होगा। अगर लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो बता के तब 4.3। आज के लिए इतना ही बस।